बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के। रमण बिहारी लाल की जय। एक बड़ा अद्भुत श्लोक है, अवसर संगति के अनुसार उसका स्मरण किया जा रहा है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्तमूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजितः प्रयोजितः तत्र दुर्लभः। ये जिन महापुरुषों की स्मृति में हम आज यहाँ बैठे और निर्माण सभी लोग मना सकते और कैसी बस की बात है। अपने हमारे संत मरते हैं तो बात हुई, लेकिन फिर भी अपने कहावत है, संत मरे क्या रोई जो अपने घर के आनंद पाता। बिल्कुल, पहले बाहर आप देखते थे, हमको अपने अंदर देखेंगे, इससे बढ़िया वो सब क्या कृपा उनकी होगी। सबसे बड़ी कृपा उनकी यही है कि हम उनकी स्मृति कर रहे हैं, हमारे अंदर आके बैठे हैं। तुम मेरे हृदय में बैठे हो, कृपा नहीं तो क्या है। तो जो हमारे अंत के विद्यार्थी हैं, ज्ञाता तो शिव के अलावा और कौन है, ये महापुरुष नहीं है। ऐसा कोई वर्ण नहीं है आ से लेके अज्ञा तक जो मंत्र ना हो। एक अक्षर भी मंत्र रूप में है और संयुक्त रूप से भी, लेकिन यहाँ क्योंकि एक अक्षर का उच्चारण किया गया इसलिए कहता हूं बीजाक्षर के बीज मंत्र के रूप में केवल एक वर्ण का किस तरह से विनियोग करना है, योजिका तत्व दुर्लभ। आजकल तो एक तमाशा बन गया है, जिसको देखो वही बीज मंत्र ये दे रहा है और जिसको देखो वही दे रहा है। एक अवसर है इस समय, इसलिए निवेदन कर रहा हूं, बीज मंत्र बहुत श्रेष्ठ वस्तु है। हम इसके भी विद्यार्थी हैं, एटॉमिक पावर से कहीं अधिक पावरफुल मैं इन महापुरुषों के संगे बैठा हूं, जो प्रमाण है। और अगर ये हम अशुद्ध बोलेंगे तो संत खाए बिना रह सकते हैं, बोले बिना नहीं रहेंगे। ए बाबा क्या बोल रहा है, और हम प्रसन्न होते हैं। हमारे शिष्य भी हमको टोकते हैं, अभी हम बड़े प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, तो हम आपसे कहते हैं एक्चुअली एटॉमिक पावर और कुछ नहीं है, यही बीज मंत्र है, ये नाद है। और ये शिव शक्ति सामरस्य के अनंतर ये प्रकट होती, उत्पन्न नहीं, प्रकट। निष्कल शिव जब कला से युक्त होता है तो वो सकल कहलाता है। वो जब वो सकल होता है, पहले जानाति, फिर इच्छा शक्ति इच्छति, तब जगते, तभी उत्पन्न होता है। तो हमारे यहाँ जो ओंकार से प्रणव से उत्पत्ति की चर्चा होती है, उसका तात्पर्य यही है, ये सृष्टि नादात्मक है, नाद से उत्पन्न हुई है, शिव शक्ति सामरस्य से उत्पन्न हुई है, मूल है। और ये नाना प्रकार के वैखरी आदि रूपों को में प्रकट होती है और अत्यंत 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 वो जो रूप उत्पन्न होती है उसको श्रवण करने की सामर्थ्य सामान्य जीवों में नहीं। आप लोग अगर चाहें उस ध्वनि को कई गुना स्थूलाकार बना करके नासा ने प्रकट किया है, रिकॉर्डेड है। आपको इस तमाशे में दे सकते हैं, यहाँ के बाद अभी नहीं, आप ध्यान
देखना वो प्रवृत्ति है, क्योंकि प्रतिक्षण नव नव है, इसलिए प्रणव है। क्योंकि वो बार बार उसमें गति होने के कारण वो हर क्षण बनती है। ये हर क्षण बनने पर भी मूल से अलग नहीं। अब इससे अधिक उधर नहीं जा रहे हैं, तो तात्पर्य क्या है? किसको बीज मंत्र देना है, कौन सा बीज मंत्र देना है, इसकी बहुत अधिक सावधानी बरतनी होनी चाहिए। और किससे भी मंत्र धारण करना है, जितना जितनी महंगी गाड़ी होती है माइंड में, उसका चलाना उतना ही कठिन होता है। तो मैं क्यों निवेदन कर रहा था, अनंत शक्ति है, बीज मंत्र उसका नाम ही है, इसलिए है कि जिसका वो और उसका विनियोग है माय डियर। एक ही बीज मंत्र का अगर विनियोग भिन्न भिन्न रूप से किया जाए तो उसकी फलानुभूति भिन्न भिन्न हो जाती है। अभी हम लोग इसको पर विचार करके तो समस्त अक्षर वर्ग उन मंत्र रूप है। मंत्र देवता जानते हैं कि जिसका विनियोग किया जा रहा है उसका वो साक्षात सूक्ष्मतम प्रकट हुआ है। अगर शिव का बीज मंत्र है और उस तरह से विनियोग किया गया है तो साक्षात बीज मंत्र शिवात्मक ही होता है, भगवती का है। जो तो किस वर्ग का, किस शिष्य के प्रति मंत्रात्मक स्वरूप प्रदान किया जाना है, बहुत है। तो हर वर्ग मंत्र है। ईश्वर को शक्ति को ही गुरु में प्रकट करता है। ईश्वर लोगों ने सुना है, बल्कि ये वृंदावन के हमारे बैठे हैं तो हम लोग भागवत में सदैव पूर्णता में निवेदन करते हैं, बताते हैं तद्रूप में नारायण ने अगर भागवत तत्व वास्तव में आपको बता दें कि एकाक्षर है, किया था प्रण बताने लगा, और वही फिर कभी चतुर्थ श्लोकी बना, और फिर कभी 18,000 श्लोक बन गए, और फिर वही हम इन महापुरुषों से अजब के साथ लोग धारण कर लेते। तो जैसे ही ब्रह्मा ने उसको प्राप्त किया, वो भागवत माने भगवान ही तब रूपणे भगवत रूप ही हो गए। ब्रह्मा ने जब उसको नारद को प्रदान किया तो वो भी तद्रूप ने कस्मयी तो जैसे एक दीपक मूल वो परमात्मा है। सतगुरु विश्रामत गुरु अभी हम लोगों ने श्रवण किया था, श्री गुरुपति मुकुंदन के द्वारा स्मरण कराया गया था योग दर्शन में कि ज्योति मैंने हम लोग इसको इन्फिनिट रिग्रेस कहते हैं। ये दीपक किसी जगह इसी जगह, ये किसी जगह इसी जगह, ये किसी जगह इसी जगह। तो इन्फिनिट रिग्रेस को स्थापित करने के लिए कहीं एक जगह रुका जाता है, और वही रुका जा सकता है जो किसी अन्य से प्रकाशित न हो, जिसको हम लोग स्वयं प्रकाशित। तब वे शांत, तो वो ज्योति, आदि ज्योति, परमात्मा, ज्ञान, प्रकाश, जो भी नाम लो, जो हृदय में प्रकट होता है, हृदय में ही प्रकट होता है, तो एक आदि प्रदीप है
परमात्मा। और आप लोगों ने जब ये वृंदावन वाला कुछ बगल बैठ जाए तो कुछ दृष्टि, उधर कोई बनारस वाला बैठ जाए तो कुछ दृष्टि ही बदल जाती है। तो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण को ज्ञान प्रदीप कहा है। ज्ञान प्रदीप पुरा श्रीमद् भागवत को भी ज्ञान प्रदीप कहा है। और श्री सुखदेव मुनि जी को भी ज्ञान प्रदीप कहा है। इसका तात्पर्य क्या है? ज्ञान प्रदीपक तो इनमें समान रूप से विद्यमान है। इस दृष्टि से ये अभिन्न है, ये अभिन्न है, एक है। तो आदि दीपक वो परमात्मा उनकी सन्निधि में जो आया वो भी प्रदीप हो गया, और जो प्रदीप हुआ है उसमें वो सामर्थ्य आ जाती है। मैंने दिया है, जब एक बार प्रकाश की सन्निधि में आ गया तो जब वो प्रकाशित हो जाता है तब उसमें वही सामर्थ्य आ जाती है जो आदि प्रदीप में है। अब वो सोने का दिया है कि मिट्टी का दिया है कि पीतल का दिया है, काहे का है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है ये प्रदीप्त है या नहीं। अगर प्रदीप्त हो गया है तो मिट्टी का दिया भी सोने के दिए को प्रदीप्त करने की सामर्थ्य रखता है। अरे गाड़ी वाहन जो है राजा को सिखाता ही नहीं, क्या बताओ। गाड़ी वाहन के पास प्रदीप है तो उसने राजा को भी अरे भगा दिया 10 बार और फिर मुख्य है प्रदीपत्व। तो जो आदि प्रदीप की सामर्थ्य है वही सामर्थ्य जितने भी अन्य क्रमशः प्रदीप्त होते जाएंगे उनमें आ ये आप और हम लोग। इसीलिए अभी बड़ा बढ़िया बात कही गई थी, व्याकरण का नाम बता दिया, ये उस्ताद में बैठ गया। अब जो प्रदीप वो जल रहा है, अगर वो उस स्थान पे दूसरा प्रदीप बैठा तो आप ये मत समझना कि उससे कुछ छोटा है, वही उसी का प्रदीपत्व है। तो बस की भाषा का भाई तो हम कह रहे थे कि प्रदीप की सन्निधि में जाना इतना अलग है। अगर उनके, और इसीलिए भी हम लोगों को स्मरण कराया था हमारे पूज्य महापुरुषों ने कि अपने गुरु की सन्निधि में जाना है। तद विद्धि परिपातेन परिवर्तेन सेवया। अगर एक झिल्ली का भी अंतर है तो सोना नहीं बन पाएगा। अगर 1 मिलीमीटर की भी दूरी है तो दीपक प्रदीप्त नहीं होगा। तो गुरु सन्निधि है और उनके अब कठिनाई ये होती है कि अपने अब हमारा वही भाव है तो शिष्य की प्रशंसा साक्षात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके आयुष्य में वो बाधक होता है। तो आप संकेत से समझ लेंगे हमारा इंद्रिय क्या है। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, इसको कौन सा मंत्र इस तरह से देना है, कैसे ये प्रदीप होगा, ये ऐसी कोई औषधि। अभी पूजो स्वामी अखंडानंद जी महाराज का हमारे नाम दिया, पता नहीं कोई आनंद से भूषित वगैरह सब लगाने में हमको बड़ा टकना लगता है। लगता है इन सबसे ऊपर थे बस सीधे ही स्वामी जी का नाम कर लेता हूँ। वो मतलब बोले बापू को भी बताया था, सच्ची घटना है, ऐतिहासिक। तो कोई भी कोई हमारे पेट में दर्द है, अच्छा उठाया कोई घास को, जा ये हमारे सिर में ही है, अरे अब पता नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा 19 घंटा 20 घंटा 21 घंटा 22 घंटा 23 घंटा 24 घंटा 25 घंटा 26 घंटा 27 घंटा 28 घंटा 29 घंटा 30 घंटा 31 घंटा 32 घंटा 33 घंटा 34 घंटा 35 घंटा 36 घंटा 37 घंटा 38 घंटा 39 घंटा 40 घंटा 41 घंटा 42 घंटा 43 घंटा 44 घंटा 45 घंटा 46 घंटा 47 घंटा 48 घंटा 49 घंटा 50 घंटा 51 घंटा 52 घंटा 53 घंटा 54 घंटा 55 घंटा 56 घंटा 57 घंटा 58 घंटा 59 घंटा 60 घंटा 61 घंटा
कैंसर के लिए दिया कि नहीं दिया हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, लेकिन ये बात है परम पूज्य अपने महाराज ने बताया था कि वह बस ऐसे करके कोई घात खाया जब तो किसी ने पूछा महाराज आप कोई भी आता है, कोई ये रोगी है, कोई ये रोगी, कोई ये रोगी, कोई ये रोगी है, आप एक कोई भी घास मिल गया जीवन करके दे देते हो, ठीक हो जाता है, क्या बात आप शक्ति नहीं। उसका रोग क्या है और उस रोग की निवृत्ति के लिए वनस्पति के किस गुण की आवश्यकता है, उसको हम इस तरह से प्रकट करते हैं। वनस्पति तो सारी 5 तत्वों में ही तो है और क्या है, अलग नई वस्तु है, लेकिन हम उसकी उस गुण को प्रकट कर देते हैं संकल्प से जो उसके रोग की निवृत्ति है। वाह, ये सुन करके वनस्पति में सारे गुण हैं, लेकिन कौन सा गुण इस रोग की निवृत्ति के लिए आवश्यक है, वो गुरु जानता है। अयोग्य पुरुष को किसका किस तरह प्रयोग करना है हमें बहुत मिला है। अब अपने महाराज जी को ही मैं देख लूं कि भगवान, अब हम तो इसी बिरादरी में रही रहे हैं तो हम सबको जानते ही है। सभी महापुरुष अपने आप में अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जिनकी याद में आज हम बैठे हमारे, हम लोग तो जब महाराज ब्रह्मचारी जी थे तब से हमको उन्होंने अपनी कृपा की, हम उनके समिति में रहे और आचार्य तक हम क्या थे, बल्कि हम गंगा तक ले भी गए साथ में। इन लोगों ने आगे कहा महाराज आप ही करो, आपके मित्र थे यद्यपि एक तरह से नहीं हम योग्य थे उसके लिए, हम इन लोगों ने कर दिया तो फिर और जो बड़े उन्होंने भेजा। उनका एक अद्भुत और दुनिया भर आनंद गुण है, एक आप सुनाए जाएंगे। नागाओं को हमने देखा है, जिस भाव से उनका स्मरण करते हैं, हमने महंतों को देखा है जिस भाव से उनका स्मरण करते हैं, महामंडलेश्वरों को देख रहा हूं जिस भाव से उनका स्मरण करते हैं। इस तरह का सबका प्रेम किसी एक व्यक्तित्व को मिला हो, कोई अद्भुत व्यक्तित्व बल्लेश्वर के श्वेतपुर जी का नाम ले लिया, वो उनका नाम लेते हमें हंसी आती है और उनको भी आचार्य बनाया, आचार्य थे और हम तो फिर उनके साथ उनका भी उनको प्रेम मिलता ही रहा। अद्भुत गुण कि किसको किस तरह से विकसित करना है, ये अद्भुत महिमा उनके पास है, हम उसको निकट से देखें। अद्भुत उनकी एक एक लीला जीव के कल्याण के लिए किस तरह प्रकट होती है, अब उसका हम उपनिषद से थोड़ा स्मरण करें। उपनिषद में एक आख्यायिका आती है, आख्यायिका माने छोटी कथा, उसको आख्यायिका है। तो एक बार प्रजापति ब्रह्मा के पास देवता दानव और मानव ये सब विद्वान है, उनकी समिति में स्मारय स्मरण कर रहे। लक्ष्य तो हमारा जो है आप तो जानते हैं। तो ये तीनों देवता, दानव और मानव, ये तीनों प्रजापति ब्रह्मा के हमारे भजन आप बड़े हो, आप क्या
नहीं, सभा में हम कभी लेते नहीं है, लेकिन ये नाटक कर सके इसके लिए जरूरी है। मैंने हम ही मना करते हनुमान परिवार को की सभा है, ये क्या नाटक कर रहे नाटक करना उनका आपसे अनुमति लेके दे दिया, आपसे माने सभी संतोष में हो गए। तो देखो माय डियर, यहां किसी देवता का नाम नहीं आया है, देवता दानव और मानव। तो जातव एक वचनम, इस दृष्टि से एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर देवत्व जाति, असुरत्व जाति और मानवत्व जाति, इसका उसकी परिभाषा हमारे शास्त्रों में दी है। एते सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थान परित्यज्य। ये सब जैसे बैठे हैं अपने स्वार्थों को छोड़ करके हमारे जैसे जीवों पे अनुग्रह करने के लिए पधारे, ये इनका देवत्व है। देवत्व माने दिव्यत्व है, और देव माने देव ना महाराज, तो देने वाले ये हमको प्रदान करते, अपना उपार्जित प्रदान करते हुए देव 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 हे देव बोला, हम लोग संबोधन करते हैं देवता। तो सत्पुरुषाः ये भवती जो होते हैं वो परार्थ घटता है, दूसरों के कल्याण के लिए। और वो लोग पुरुष हैं जो अपना काम तो बना लेते हैं, लेकिन दूसरों की हानि न हो इसके लिए सावधान रहते हैं। माने दूसरों को हानि पहुंचाए बिना जो अपना काम निकाले उसको करना। और तेनी मानव राक्षसाः परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, अपना